ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय भोले जी की। पुराणों में संस्मरण है कि एक बार माता पार्वती जी ने बड़ी उत्सुकता के साथ बाबा श्री विश्वनाथ देवाधिदेव महादेव जी से यह प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी यह तपस्या क्यों और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंड माला तथा आपके अजर अमर होने का कारण व रहस्य क्या है? भोलेनाथ जी ने पहले तो माता पार्वती जी को यह गूढ़ रहस्य बताना उचित नहीं समझा, परंतु माता की स्त्री हट के आगे उनकी एक न चली। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से अपनी साधना की अमर कथा, जिसे हम अमृतत्व की कथा के रूप में जानते हैं, इसी परम पावन श्री अमरनाथ जी गुफा में कही। भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनाने को कहा, जिससे कि अमर कथा को कोई भी जीव, व्यक्ति और यहाँ तक कि कोई पशु पक्षी ना सुन ले, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। इसी कारण भगवान शिव जी माता पार्वती जी को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव पर छोड़ दिया। आगे चलने पर भगवान शिव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को चंदनबारी में अलग कर दिया और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग में और गंगा जी को पंचतंडी में छोड़ दिया। इसी प्रकार महादेव जी ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद भगवान शिव जी माँ पार्वती जी संग एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए। कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर प्रवेश कर अमर कथा को ना सुने, इसीलिए शिव जी ने अपने चमत्कार से गुफा की चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर शिव जी ने मोक्षदायिनी अमर कथा माता पार्वती जी को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती जी को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव जी अमर होने की कथा सुनाते रहे। इस समय दो कबूतर भी भगवान शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। शिव जी को लग रहा था कि माता पार्वती जी कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकारे भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान माँ पार्वती जी की ओर गया, जो कि सो रही थी। शिव जी ने सोचा कि अगर माता पार्वती जी सो रही हैं, फिर इस कथा को कौन सुन रहा है? तब महादेव जी की दृष्टि इन कबूतरों पर पड़ी। भगवान शिव जी कबूतरों पर क्रोधित हुए और उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव जी से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः तब से ये कबूतरों का जोड़ा अजर अमर हो गया। आज भी इन दोनों कबूतरों के दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होते हैं। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम श्री अमरनाथ जी गुफा पड़ा। जहाँ गुफा के अंदर भगवान शंकर जी बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं, वहीं पवित्र गुफा में माता पार्वती जी के अलावा श्री गणेश जी के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिस्वरूप के दर्शन किए जा सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर मैसेज या कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि सही जानकारी और जल्द से जल्द आप तक पहुंचाई जाए।
बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।